हरे कृष्णा। तो इस संसार में सबसे ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति उसको माना जाता है जो बिना समझे बिना जाने किसी भी व्यक्ति का अनुसरण करने लगता है। ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। एक समय श्रील प्रभुपाद जी से किसी भक्त ने पूछा, उनके किसी शिष्य ने पूछा, श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, उन श्रील प्रभुपाद जी से किसी एक शिष्य ने पूछा कि स्वामी जी, हम देखते हैं कि इस संसार में लोग जो हैं ढोंगी गुरु तथा कथित गुरुओं का जो है अनुसरण करते हैं, इसका क्या कारण है। तब श्रील प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाई। प्रभुपाद जी ने कहा कि एक व्यापारी था और वह व्यापारी सरगल सिंह से बहुत प्रेम करता था और एक दिन सरगल सिंह की मृत्यु हो गई और इस प्रकार वह व्यापारी अपनी दुकान में सिर मुड़वाकर और काले कपड़े पहन लिए और इस प्रकार वह अपनी दुकान में आया। तो वहां पर एक ग्राहक आया और ग्राहक ने जो है पहली बार उस व्यक्ति को इस वेशभूषा में देखा, अर्थात काले कपड़े पहने हुए और सिर मुड़वाए हुए। तब उस ग्राहक ने पूछा कि क्या बात हो गई मित्र, आज आपने जो है ये सिर क्यों मुड़वाया है और ये काले कपड़े क्यों पहने हैं। तब उस व्यापारी ने कहा, क्या कहूँ मित्र, सरगल सिंह मर गया है। तब वह ग्राहक जो है यह बिना पूछे कि कौन है सरगल सिंह, कौन था सरगल सिंह, इसको बिना पूछे जो है अपने घर चला गया और घर जाकर उसने भी क्या कर लिए, सिर मुड़वा लिया और काले कपड़े पहन लिए। और जब उसके आस पड़ोसी लोगों ने देखा कि इसने जो है सर मुड़वा रखा है और काले कपड़े पहने हैं, तो लोगों ने भी पूछा कि क्या हो गया भाई, आपने सिर क्यों मुड़वाया है और काले कपड़े क्यों पहने हैं। तब उसने भी कहा सरगल सिंह मर गया है। तो इस प्रकार पूरे गांव वालों ने मिलकर जो है सर मुड़वाया और काले कपड़े पहन लिए और गांव से पूरे शहर वालों ने काले कपड़े पहन लिए और सिर मुड़वा लिया। और एक दिन जो है मंत्री जो है उन सबके समक्ष आया और मंत्री ने कहा कि क्या हो गया, तुम लोगों ने जो है ये कैसी वेशभूषा बना रखी है, ये काले कपड़े क्यों पहने हैं, सिर क्यों मुड़वाया है। तभी जो है उन्होंने कहा, मंत्री साहब, सरगल सिंह की मृत्यु हो गई है, सरगल सिंह मर गया है। वह मंत्री भी जो है अपने घर गया, उसने भी जो है बाल मुड़वा लिए और काले कपड़े पहन लिए और इस वेशभूषा में वह राजा के पास चला गया। और राजा ने पूछा, मंत्री, ये तुमने जो है क्या वेशभूषा बना रखी है, ये काले कपड़े क्यों पहने हैं, ये सिर क्यों मुड़वाया है, क्या हो गया, कौन मर गया, किसका शोक बना रहे हो। तब उस मंत्री ने कहा कि हे राजा, सरगल सिंह की मृत्यु हो गई है। तब राजा ने पूछा, ये सरगल सिंह कौन था, या ये सरगल सिंह कौन है जिसका तुम शोक बना रहे हो। तब वह मंत्री कुछ भी उत्तर नहीं दे पाया और अंत में जो है राजा स्वयं पूरे गांव में या पूरे शहर में सर्वत्र घूमा कि यह बात कहाँ से शुरू हुई। तो अंत में जो है वो जो पहला व्यापारी था उनके पास जो है वह राजा पहुंचा और उस व्यापारी से राजा ने पूछा कि तुमने जो है ये सिर मुड़वाए हैं, काले कपड़े पहने हैं और मैंने सुना है कि सरगल सिंह की मृत्यु हो गई है, इसलिए तुम शोक बना रहे हो, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि ये सरगल सिंह है कौन। तब उसने कहा, क्या कहूं राजा साहब, सरगल सिंह से मैं बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई है और वह मेरा गधा था।
तो इस कहानी से जो है श्रील प्रभुपाद जी ने हम सभी लोगों को यह शिक्षा दिया है कि हमें जो है अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अंधा अनुकरण करते हैं तो उसका यही परिणाम होता है। इसीलिए जब भी हम गुरु को स्वीकार करने जाते हैं, गुरु की खोज में निकलते हैं, तो उससे पहले हमें गुरु के विषय में जानना चाहिए कि गुरु होता कौन है, गुरु की क्या योग्यता होती है, गुरु कहते किसको हैं। इन सब विचारों को, इन सब सिद्धांतों को हमको ठीक ठीक रूप में समझना होगा, तभी हम जो है एक ठग गुरु के पास नहीं जाएंगे। एक यथार्थ गुरु हमको तभी प्राप्त हो पाएंगे जब हम ठीक ठीक रूप में गुरु के बारे में जानेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे। जैसे यदि हमको बाजार जाना हो सोना खरीदने के लिए, अर्थात गोल्ड खरीदने के लिए, तो बाजार जाने से पहले हमको सोने की जानकारी रखनी पड़ेगी, नहीं तो हम ठगे जाएंगे। उसी प्रकार गुरु की खोज में निकलने से पहले हमको गुरु के विषय में जानकारी रखनी होगी कि गुरु के क्या क्या लक्षण होते हैं, गुरु कहते किसको हैं, गुरु का क्या अर्थ होता है, गुरु का क्या उद्देश्य होता है। ये सब विचार हमको जानना होगा, समझना होगा, और इन सब विचारों को हम शास्त्रों के माध्यम से समझ पाएंगे। हमारे वैदिक शास्त्रों में गुरु के विषय में कहा गया है कि गुरु कहते किसको हैं, गुरु का क्या महत्व है, कैसे गुरु का हमको चयन करना चाहिए। इन सब विषयों को बड़े विस्तार से वैदिक शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि प्रत्येक भारतवासियों का कर्तव्य है कि वह भगवद गीता, श्रीमद् भागवत या अन्य वैदिक शास्त्रों को ठीक ठीक रूप में अध्ययन करे, ताकि वह समझ पाए कि गुरु होता कौन है, गुरु कहते किसको हैं। यदि सारे भारतीय इस विचार को समझ जाएंगे तो फिर समाज में अंधा अनुकरण भी नहीं होगा और तथाकथित ढोंगी गुरु नहीं पनपेंगे। हरे कृष्णा।